हाय सेजिटेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अप्रैल महीने के लिए मंथली लव जनरल टैरो रीडिंग है सैज। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि अप्रैल महीने की आपकी कैसी एनर्जी बन रही है और क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग कैसी रहने वाली है अप्रैल महीने में। ओके, और क्या आउटकम निकल के आता है और आपके पर्सन की क्या कन्फेशन रहने वाला है अप्रैल महीने में। लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता नॉट सन सन विनस सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, सैड कहीं ना कहीं गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग अगर ना सिंगल है तो एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ताकि आप मिंगल हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर इट सेज एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड। ओके, कुछ लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर सिंगल है तो फ़ोन कॉल के जरिए जानने की कोशिश करें ताकि एक दूसरे को जान के वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में जा सके। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि न्यू अभी अभी रिलेशनशिप स्टार्ट किया हो, तो एक दूसरे को और भी ज़्यादा डीपली जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक दूसरे को समझ के रिलेशनशिप को आगे लेके जा सके। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये अप्रैल महीने में ना कहीं एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं डीपली मैनर पे, ताकि वो अपने रिलेशनशिप को बेटरमेंट की तरफ लेके जा सके। ओके, सिचुएशन बन रहे हैं कि एक दूसरे को टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और भी ज़्यादा रिलेशनशिप में डीप रिलेशनशिप हो सके। सी, क्योंकि maybe sure you're dealing with Geminis. Okay, this is the Geminis का कार्ड है। कहीं ना कहीं अपने लव को और भी ज़्यादा डीपली लेके जाने के लिए, ओके, सोलमेट तक लेके जाने के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ताकि आप पॉजिटिव चेंज लेके आ सको या रिलेशनशिप में बॉन्ड लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो मे भी कुछ लोग अभी अभी जस्ट अपने हार्ट ब्रेक से उभरे हों। ओके, हार्ट ब्रेक से उभरे हों या फिर किसी को अभी अभी किसी ने ऑफर दिया हो, तो इसीलिए एक दूसरे को जानने की कोशिश करें ताकि उनके लव लाइफ में बॉन्ड लेके आ सके। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है और भी ज़्यादा डीपली जानने की कोशिश करें एक दूसरे को ताकि जो भी प्रॉब्लम है उससे हील होके फिर से रीयूनियन हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है किसी फॉरगिवनेस, कुछ लोग अप्रैल महीने में जो भी उनकी लाइफ में गिले पर्सन को भूल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जैसे मैंने पहले कहा 2 सिचुएशन बन रही है। कुछ लोगों के लाइफ में अभी अभी जस्ट लव में एंटर हुए हैं तो एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी के लाइफ में पहले में भी ब्रेकअप हो गया था तो उससे अभी अभी जस्ट राइज अप हुए हैं तो पीस लेके आ रहे हैं। ओके, तो अप्रैल महीने में कुछ लोग हो सकता है कि बातों को भुला रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में लव में एंटर कर सके या रीयूनियन हो सके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि पर्सन को ही लेट गो कर रहे हैं, उनकी यादों को, उनके बातों को, ताकि वो अपनी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से राइज अप हो सके, फ्रेश तरीके से न्यू लव स्टार्ट कर सके। ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में पीस, पॉजिटिव चेंज, हैप्पीनेस, अबंडेंस लेके आ सके। ओके, तो इसीलिए ये पूरे महीने ना कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते हैं, तो इसीलिए और भी ज़्यादा डीपली एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कनेक्शन बॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सके। और कुछ लोग हो सकता है कि अभी अभी किसी के लाइफ में ऑफर आया है, या फिर अभी अभी एक दूसरे के रिलेशनशिप में एंटर हुए हैं कुछ लोग, तो एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी भी किसी की शादी हुई हो, तो इसीलिए एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, पीस लेके आ सके। ओके, सी, स्ट्रेंथ का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियो पर्सन। ओके, योर फेलो साइन। मे बी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में ना आप लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, तो मे बी शायद वो पर्सन हो सकता है कंट्रोलिंग हो। ओके, कंट्रोलिंग हो,
बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सी दिस इज आई फील यू डीलिंग विद दिस लियो पर्सन, ओके। कंट्रोलिंग है, डोमिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करते हो, कि इसी वजह से मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि नहीं यार, मुझे ना इनसे बात नहीं करनी है। कुछ लोग ऐसा, या फिर कुछ लोग सोचते हो कि कहीं ना कहीं मुझे इन पर्सन के साथ में ना यू नो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फील होती है, तो मुझे नहीं रहना। कुछ लोग ये सोचते हैं, ओके। तो इसीलिए कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा डीपली जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने पर्सन को, ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि सी, क्योंकि मे भी शायद आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो वो कंट्रोलिंग पर्सन हो, आई फील सो। कोई अनदर साइड लियो साइन हो सकता है, तो इसीलिए उनको उनके साथ में ना यू नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, इसलिए आप चाह रहे हो कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में ना सिक्योर ग्राउंडेड पर्सन हो, ताकि आप अपनी लाइफ में उनके साथ में सिक्योर हो सको। इसलिए ना मे भी शायद आप अपने पर्सन को और भी ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे इनके साथ में बॉन्डिंग बढ़ाया जाए, कैसे इनके साथ में ग्राउंडेड रहा जाए, कैसे इनके साथ में सिक्योर लव लाइफ बनाया जाए, हैप्पी रहा जाए, ओके। मे बी शायद आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, सैजिटेरियस, क्योंकि यूर ऑल्सो फायर साइन। अगर आप अनदर फायर साइन के साथ में डील करें तो एक ही म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो कैसे एक दूसरे को बैलेंस करें, कैसे एक दूसरे को सिक्योर लव लाइफ बनाए, तो उसके पीछे आप ना सोचते हुए दिख रहे हो कि ये पूरे महीने। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू, ओके। कहीं ना कहीं सी दिस इज द कार्ड ऑफ इम्प्रेस का कार्ड है, ओके। सी इम्प्रेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी शायद अनदर एरिस पर्सन, ओके। एरिस पर्सन है, इम्पेरर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये महीने ना आप वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे अपने लव लाइफ को कंट्रोल किया जाए, कैसे अपनी लाइफ को मैनेज किया जाए, कैसे अपनी लव लाइफ में सिक्योर हुआ जाए, कैसे अपनी लव लाइफ में ना एक सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाया जाए लव वाइज, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हो लव वाइज, ओके। क्लियर होते हुए, कम्युनिकेशन क्लियर करके, या फिर लव शादी में सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते। दिस इज द कार्ड ऑफ कंफर्टेबल, ओके। एंड सी द वर्ल्ड, जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना आप दोनों के लाइफ में रिलेशनशिप वाइज खत्म करके अपने ड्रीम को कम ट्रू करना चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम है, ओके। अपॉर्चुनिटी चाहते हो, पर्सन के साथ घूमने जाना चाहते हो, पर्सन के साथ में सिक्योर रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये महीने में ये बोलूँगी सैज, अगर आपके पर्सन न्यू पर्सन के साथ में डील करें तो कम्युनिकेशन थोड़े ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, ओके। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, तो क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन थोड़े से ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप ग्राउंडेड होके फोकस कर रहे हो कि कैसे अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल किया जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप को सिक्योर किया जाए, सॉलिड फाउंडेशन बनाया जाए, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट, सिक्योर रिलेशनशिप वाइज 10 ऑफ पेंटिकल लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर रिलेशनशिप बनाया जाए, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले कहा, किसी की शादी लॉन्ग लास्टिंग, किसी का ड्रीम कम ट्रू हो रहा है कि कोई शादी भी कर रहा है, ओके। फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, इसलिए एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं इस महीने, ओके। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने लव को फैमिली तक लेके जा रहे हैं, ताकि वो सिक्योर फाउंडेशन बना सके, ताकि कंफर्टेबल रह सके, ताकि अपनी लाइफ में जो भी गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में हैप्पी रह सके। तो यहाँ पर मल्टीपल है गाइस, कुछ लोग हो सकता है कि अभी अभी किसी का ब्रेकअप हुआ तो उससे राइज अप होने की कोशिश कर रहे हैं, अगर क्लियर होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट रिलेशनशिप में एंटर कर सके, क्योंकि ऑफर आ चुका है उनके पास में, बट जो भी ऑफर आया है वो सोलमेट कनेक्शन है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर से वो चीज़ ना हो जाए मेरे सामने, फिर से वो चीज़, तो इसलिए एक दूसरे को समझ जाए, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप में जाने से पहले एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर सॉलिड फाउंडेशन बन रहा है, ओके। लेट्स सी आप दोनों की लाइफ में
क्या प्रॉब्लम चल रही है ये महीने। व्हाट्स द चैलेंज, व्हाट्स द चैलेंज फॉर सैज, व्हाट्स द चैलेंज फॉर सैजिटेरियस, क्या चैलेंज है सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस चैलेंज है सी 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं कोई सिंगल है वो चैलेंज है। जैसे मैंने पहले कहा, कोई किसी की लाइफ में आर्गुमेंट झगड़े फसाद बहुत हो रहे हैं वो चैलेंज है। कहीं ना कहीं तू मैं बहुत हो रही वो चैलेंज है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सी लियो सैटर्न लियो कहीं ना कहीं रिलेशंस वाइज चेंज चाहते हो तो वो चैलेंज है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। 6 of wand 5 of wand, सी 6 of wand रिवर्स 5 of wand हियर। ओके, मे भी शायद कुछ तो किसी की लाइफ में ना ब्लॉकेजेस आ गए, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहे हैं, या फिर फ़ोन कॉल ब्लॉक हो गए हैं तो इसलिए बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है तो कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले पा रहे, फ़ोन कॉल नहीं कर पा रहे, फ़ोन ब्लॉकेजेस हो गए हैं, तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो और रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हो। ओके, बट दिस इज योर चैलेंज। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, आप रिलेशनशिप बस सिंगल हो तो मिंगल होना आपके लिए चैलेंज है। अगर रिलेशनशिप में हो कोई कम मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो पॉजिटिव चेंज लेके आना वो चैलेंजेस हो है। किसी के लाइफ में फ़ोन कॉल करना चैलेंजेस है, किसी के लाइफ में रिलेशनशिप वाइज आगे बढ़ना चैलेंजेस है, बट दिस इज़ योर चैलेंज। तो इस पे काम कीजिएगा गाइस, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सिक्योर और कंफर्टेबल बना सको। ओके, किसी के लाइफ में शादी करना भी चैलेंज हो सकता है। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग कैसे रहने वाली है अप्रैल महीने में। आपके पर्सन 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो कहीं ना कहीं पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब आपके मामले ख़त्म हो, कब आपके लाइफ में रिजल्ट आए, कब आपकी लाइफ में से रिजल्ट आए, कब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, कब आपकी लाइफ में सैजिटेरियस की लाइफ में नई शुरुआत हो। वन मोर कार्ड आपका, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, ओके सी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग अप्रैल महीने में 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो एफर्ट डाल रहे हैं रिलेशनशिप को बैलेंस करने के प्रति, पुराने मामलों को निपटाने के प्रति। ओके, जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको ख़त्म करने के प्रति, ताकि वो रिलेशनशिप में सिक्योर हो सके। ओके, बट कहीं ना कहीं एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है तो देयर इज अ डिले। ओके, तो रिलेशनशिप को पैशनेट बनाने के लिए देयर इज अ डिले, इसीलिए यहाँ पर ना एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। तो आपके पर्सन की फीलिंग सी दिस इज एरीज इन सैजिटेरियस। ओके, सैज कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, फ़ोन कॉल नहीं कर पा रहे क्योंकि ब्लॉकेजेस है फ़ोन कॉल, इसीलिए कहीं ना कहीं सी 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यू या फिर डाउट फील कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं डिफीटेड फील कर रहे हो। ओके, ट्रस्ट इश्यू हो सकता है। तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन की अप्रैल महीने में एफर्ट डाल रहे हैं ताकि एक नई शुरुआत कर सके, आपके साथ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सके और अपनी लाइफ में सी पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि जो भी उनके लाइफ में इमोशनली लॉस हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, या फिर इमोशनली सैडनेस फील कर रहे हैं तो उसमें फ्रेश स्टार्ट कर सके। ओके, तो उनकी फीलिंग अप्रैल महीने में ये है कि पुराने मामलों के जो भी गिले शिकवे हैं ना उस पर कम्युनिकेशन करना है, उसमें चेंज लेके आना है ताकि रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट कर सके, और जो भी इमोशनली ड्रेन हुए हैं ओके रिलेशनशिप वाइज अब सैडनेस नहीं रहना चाहते हैं, फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, फोकस होना चाहते हैं। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि मुझे अभी रिलेशनशिप में ना सैडनेस नहीं चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में ना ये फाइट नहीं चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में ना कम्युनिकेशन करना है, मुझे रिलेशनशिप में फ्रेश स्टार्ट करना है ताकि मैं अपनी रिलेशनशिप को एक सिक्योर स्टेबल लाइफ तक लेके जा सकूँ। ओके,
अप्रैल महीने में वो भी सेम पेज में है, आप भी सेम पेज में हो, तो वाई कम्युनिकेशन कीजिए, एक दूसरे की बातचीत को क्लियर कीजिए। ओके, या लेट्स सी व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ। आप दोनों क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस महीने? या आई फील सो डेली में यूर डीलिंग, आई फील सी दिस इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज यू। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो यू आर मैनिफेस्टिंग, वाओ, सी यू मैनिफेस्टिंग योर लक। ओके, इस महीने कहीं ना कहीं दिस इज यू। ओके, अगर सामने वाला आप डोमिनेट है या फिर आप डोमिनेट हो, ओके, तो कहीं ना कहीं यू नो डेविल का कार्ड है, तो मे बी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस इंट्रो नेट एंड नेगेटिव पैटर्न। ओके, एंड दिस इज द फॉर्चून। कहीं ना कहीं ये महीने ना आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अगर आप कहीं डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हो, लो कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, ओके, एक दूसरे के प्रति, तो वो सारी चीज़ें चेंज लेके आ रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक नए मुकाम तक लेके जा सको, एक नई तरीके से अपनी लाइफ में एक्साइटिंग लव बना सको, नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म करते हुए। ओके, दिस इज़ यू, नेगेटिव पैटर्न को लव वाइज ख़त्म कर रहे हो, जो भी नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव थॉट, फिर वेस्ट एनर्जी, ताकि आप अपनी लाइफ में एक्साइटिंग, अबंडेंस, हैप्पीनेस वाला लव बना सको। ओके, अगर मैरिज वाइज, इसको मैरिज वाइज देखा जाए तो मैरिज वाइज भी कोई नेगेटिव पैटर्न आ गई थी, फिर फेयरफुल इन्वायरमेंट हो रहा था, या फिर कुछ लोग डर रहे थे पर्सन को खोने से, तो कहीं ना कहीं ये महीना मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो डर है ना, नेगेटिव पैटर्न, उसको ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपने बातचीत करके या फिर एक दूसरे को जान के या फिर एक दूसरे को समझ के, ताकि आप अपने लव वाइज एक एक्साइटमेंट लव बना सको। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग योर एक्साइटिंग लव, एक्साइटिंग बॉन्ड। ओके, let's see what's the outcome for you, Sag. What's the outcome for Sagittarius? No matter what, you're moving on. Okay, okay, see, आउटकम में गाइस इज चैरेट का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी पास के मामले थे, जो भी हार्ट ब्रेक हुआ था, जो भी पास के पर्सन थे, आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में शादी कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप का बॉन्ड लेके आ सको, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, मे बी पास्ट में अनफेथफुल मैनिपुलेटिव लव था, सेम जैसे कि मैंने पहले कहा, पास में कहीं ना कहीं डोमिनेट लव था, कंट्रोलिंग वाला प्यार था, जो भी था, तो आउटकम में पास के जो भी अनहेल्दी चीज़ें थी, पर्सन था, या फिर किसी ने डिच किया था, धोखा दिया था, या फिर आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो अच्छी नहीं थी, उससे आप मूव ऑन हो रहे हो सक्सेसफुली। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग कर सको। सी हियर यू मूव ऑन इन द फ्यूचर डायरेक्शन। ओके, तो कहीं ना कहीं आउटकम में कोई सिंगल है तो ऑफर भी आ रहा है, और कोई मिंगल है तो सामने वाले के साथ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो सामने वाला आके आपको माफ़ी भी मांग रहा है, ताकि आपके साथ में वो रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सके, लाइफ में मूव ऑन हो सके। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ऑफर आया और पास के हर्ट की वजह से शादी का ऑफर आया, पास में आपके लव वाइज चीट हुआ था, तो उस लव को छोड़ के कोई शादी भी कर रहा है। ओके, बोला मुझे लव अप नहीं चाहिए, मुझे शादी करनी है। ओके, इसीलिए इस महीने ना लव में एक दूसरे को जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ताकि आप समझ के जानबूझ के पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और लव में कंफर्टेबल हो सको। ओके, या तो आउटकम भी अच्छा है गाइस, सामने वाला आके आपको माफ़ी भी मांग रहा है, जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको आप, उससे आप मूव ऑन भी हो रहे हो, या फिर उस पर्सन को आप लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ में न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, बट सक्सेसफुली मूव है। ओके, तो अच्छी एनर्जी आउटकम में। लेट्स सी व्हाट्स द आपके पर्सन क्या कन्फेस कर रहे हैं इस महीने। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू। ओके, तो आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने अपने फ्रेंड को अपने फ्रेंड कलीग को आपके बारे में बातचीत की। ओके, तो शायद वो कन्फेस कर रहे कि यार मैं ना आपके बारे में डिस्कस करता हूँ अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, बिकॉज मैं आप बिकॉज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, तो इससे
डिस्कस करता, ओके। एंड किसी के लिए हो सकता है कन्फेशन, आई हैव नार्सिसिज्म, ओके। मे बी शायद आई एम सो एगोइस्टिक पर्सन, क्योंकि यहाँ पर फायर साइन है। कुछ लोग लियो पर्सन हो सकते हैं, तो कोई ये कन्फेस कर दे कि मैं बहुत ज़्यादा एगोइस्टिक पर्सन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हूँ, मैं एरोगेंट हूँ, जस्ट लाइक दिस, ओके। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि मैं आपके बारे में अपने दोस्तों से चर्चा करता हूँ, बातचीत करता हूँ। प्लीज डोंट माइंड, हाँ, जस्ट लाइक दिस। Let's see what's the final and final messages and guidance for you, Sag. What's the final and okay. Yeah, rest and relaxation is essential. Okay, we all have a fundamental need to take a break. कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में स्ट्रेस चालू है, एंजाइटी चालू, कुछ भी ऐसी चीजें हो रही हैं अप्रैल महीने में, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज इसेंशियल, ओके। ताकि आप अपने बैटरी को रिचार्ज कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, अपने आप को हील करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव परिस्थिति क्रिएट कर सको, ओके। अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको, ओके। तो ये महीने ना सैज कहीं ना कहीं रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, हील होना बहुत ज़रूरी है, पीस लेके आना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने जो भी टारगेट है उस पर फोकस कर सको, ओके। एंड नेक्स्ट मैसेज दिस, लव मेक द डिफरेंस, ओके। एंड लव हेल्प हील पास्ट हर्ट एंड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ, ओके गाइज। कहीं ना कहीं किसी के लिए ये मैसेज है कि यू नो डोंट फील हर्ट। सी हियर इज द मरमेड जो यहाँ पर सैडनेस होके बैठे हुए हैं, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट फील, जस्ट लाइक ए 4 ऑफ कप का कार्ड है, डोंट फील इमोशनली लॉस, डोंट फील नेगेटिव, डोंट फील रिग्रेट, डोंट फील इमोशनली unhealthiness, okay. Focus in love, focus in positivity, focus in your worth बोल के, focus in opportunity, focus in positive change guys. There is the secure and stable relationship बन रहा है, okay. So don't focus in negativity, focus in positivity, okay. किसी के लिए ये बोलना चाहते हैं, don't feel sad, अपने आप में पॉजिटिव रहिए। इसलिए यहाँ पर रेस्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह सको, ओके। यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैस, लव एंड लाइट, टेक केयर।